Hi friends, welcome back. Chandrayaan 3 landing, Sonia Gandhi writes to ISRO chief on mission success. चलो देखें भाई। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। उसमें यह है कि मिस्टर राहुल गांधी को भेजना चाहिए था, नॉट सोनिया गांधी। क्या आप पता है, इनका तो वही तो है ना, वो बस उनका कोई सिस्टम ही नहीं। क्यों उन्होंने क्यों भेजा, और कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बने उनको भेजना चाहिए था। कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है? कांग्रेस के प्रेसिडेंट बताओ। ये लोग हैं, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, कौन है? जो किसी है ही नहीं सिस्टम इनका। इलेक्टेड पोजीशन में हो उसका भेजना अच्छा लगता है, जो इलेक्टेड पोजीशन लोगों ने इलेक्ट किया हो। सोनिया गांधी कहाँ से आ गई जो कर वो कर रही है? अजीब सी है वैसे बात तो इन्होंने ठीक की है। तो चलो शुरू करें। अरे सूरज जल्दी आ बेटा, स्क्रीन पर धुआं निकल रहा है, कंप्यूटर में आग लग गई है। सच्चे सूरज कहाँ है? आज बदली है निकल। अरे देखो यार धुआं, देखो आग लग गई है शायद इसमें, देखो कहीं एक्टिंग कर रहे हैं क्या? एक्टिंग है। तो साथियों, चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद सबके विश्लेषण आने शुरू हो गए हैं। जेकेएसपी साहब ने भी अपना विश्लेषण किया है, जयराम रमेश साहब ने भी अपना बयान जारी किया है, जो कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख हैं, और माननीय आदरणीय सोनिया गांधी जी ने भी इसरो को बधाई देते हुए पत्र लिखा है। तो इन सारी चीजों को मिला जुला के आज हम अपना विश्लेषण करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि इनके दिलों पर क्या बीत रही है। यही है बस आज का वीडियो। क्या बेहतर है, सच्चे देशभक्त में तो खुश होना चाहिए। अब जो हमने नाम दिए उसमें भी कुछ और इनको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? सब खैरियत है? नेशनल देश में उत्साह है, दुनिया में उत्साह है। और कल ये लैंडिंग से पहले करीबन आधे घंटा पहले मुझे इनबॉक्स एक गटर छाप ने ये भेजा, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। उस गटर छाप ने कहा कि चंद्रयान 3 किसी ब्लैक होल में घुस गया है, जहां भी मोदी अपना हाथ लगाएंगे वो चीज असफल होगी। किसने भेजा ये? गटर छाप गटर के अंदर रहता है, लेकिन इसे चंद्रमा के ब्लैक होल के बारे में मालूम है। चाहे चंद्रमा हो चाहे जमीन हो, ब्लैक होल के आगे ये गटर छाप सोच ही नहीं पाते। तो चलिए आइए विश्लेषण करते हैं। जेकेएसपी साहब ने क्या कहा, फिर जयराम रमेश जी ने क्या कहा, और उसके बाद सोनिया गांधी ने क्या चिट्ठी लिखी। सबने कुछ गड़बड़ की है क्या? नमस्कार, मैं रवीश कुमार, आप सभी को बधाई। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ चंद्रयान तृतीय चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतर गया है। सब कुछ आराम से हो रहा था। 8 मिनट की यात्रा के बाद अपनी गति को कम करता रहा और नीचे आने लगा। इस वक्त पर कमेंटेटर ने बताया कि लैंडिंग में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। 27 किलोमीटर की दूरी रह गई थी, उसके बाद 22 किलोमीटर, और इसी तरह सतह से दूरी घटती रही और धड़कनें बढ़ती रही कि अब क्या होगा। मगर कमेंट टीवी पे किसका है? हमारे कंप्यूटर में कोई आग लगी है क्या? कर रहे हैं या स्टूडियो में उसके हैं? कुछ जल रहा है शायद। एक मिनट ट्राई करके देखें फिर से, हैं? बता देना मुझे, है ना, कि अपना कोई नुकसान ना हो जाए। हाँ, आश्वस्त करता रहा कि सब धुआं कुछ कहाँ से सुरक्षित लाए? है, मंजिल आ रहा है ना? आ गई है। इसके स्टूडियो में कैसे लग लाए? गया, इसके आग लगी है। मुझे भी लाना है अपने वीडियो। इसी वक्त कमेंटेटर सूचना देता है कि अरे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से जुड़े ये तो स्क्रीन पे अंग्रेजी में भी इसकी घोषणा होती है और वे स्क्रीन पर देखते हैं। अरे सूरज जल्दी आ बेटा, स्क्रीन पर धुआं निकल रहा है, कंप्यूटर में आग लग गई है। सूरज कहाँ है? भैया कैसे लाइव स्क्रीन अरे पे किसी देखो यार और धुआं, देखो वीडियो में आग लग गई है धुआं? शायद इसमें, देखो कहीं बताओ। ये देखो, ये शिवम ये बताओ, ये कंप्यूटर के पीछे से धुआं निकल रहा है किसी और के पीछे से नहीं, धुआं आपने कोई निकल रहा है? ट्रिक किया ये है। हमारे कंप्यूटर में तो है नहीं। पक्का है जी। ये तो पूरे हमारे स्टूडियो में तो धुआं पानी निकला है। नहीं, हमारे कंप्यूटर में नहीं है। नहीं है पक्का। पक्का। तो ये कहाँ से? थोड़ा और चेक कर ले, रुके रहो, तुम रुके रहो। यार अंदर से बाहर कैसे आया? बार स्क्रीन पर आते हैं और लैंडर के साथ साथ दिखाई देने लगते हैं। जब लैंडर चांद की सतह से भैया आज रवीश पे कोई प्रोग्राम नहीं बनाएगा। क्या? आज रवीश पे कोई प्रोग्राम नहीं क्यों? बनाएगा, आग लग जाएगी कंप्यूटर में। कि उसकी जली हुई है। जी। अरे चलो फिर इनको दिखा देते हैं। सर ऐसा है कि एक एक्सीडेंट सा हो गया है हमारे स्टूडियो में। वो रवीश भाई का जो धुआं था वो हमारे स्टूडियो में आ गया है। मैं बंद कर दूं, आज हमारे ना आ जाए। शिवम वाजपेयी जी ने ये बताया है, हमारे इंजीनियर हैं ये,
कि हमें रवीश पर कोई भी प्रोग्राम आज कोई भी विश्लेषण हम नहीं कर पाएंगे। वो भी कितने दुखी We are मुंह sorry, से कभी बता बाद में रहे कर हैं, देंगे खुशी किसी और होने की प्रोग्राम जगह में, में। क्योंकि उधर इतनी आग लगी हुई है, इतना धुआं उठ रहा है कि हमारे स्क्रीन को पार करके हमारे स्टूडियो में हमारे भी आप आ देख रहा रहे है। हैं, घुस रहा है। हाँ, ठीक है, तो देख जयराम रमेश जी ने जो बोला उस पर हम अपना विश्लेषण आपको 3 सेकंड में करके दिखा। बोला क्या? तो रवीश पर हम विश्लेषण नहीं कर पाए हैं। अब हम जयराम रमेश जी ने जो बोला, जो मीडिया प्रमुख हैं कांग्रेस के, उस पर अपना अच्छा, हमें तो विश्लेषण पता ही नहीं करेंगे। था ये। खेत माफी हम मीडिया चाहते हैं जो हाँ, आपको कभी देखा ही नहीं inconvenience मीडिया हुई। वाले। इसरो की आज की उपलब्धि वाकई में शानदार है, वाकई में बेमिसाल है। 1962 के फरवरी महीने में होमी भाभा और विक्रम साराभाई के दूरदर्शिता के कारण इनकोस्पार की कारण? स्थापना की। सतीश धवन के बाद UR राव से शुरुआत हुई और कई चेयरमैन आए और उन्होंने अपनी विशेष योगदान दिया इसरो को और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को। तो आज जो अरे, हम अरे, अरे, सफलता अरे, देख अरे, रहे हैं, मतलब वो पास का बता रहे हैं ना, अरे क्योंकि शिवम, उस टाइम कांग्रेस थी, जल्दी वो आओ उसका यार, क्रेडिट इसके लेने भी धुआं अब निकल ठीक रहा है, है। नहीं बोल रहे जल्दी आओ, देखो, दबा जिन्होंने के देखो, किया इसके भी धुआं है निकल ये रहा है। चलाकी है। धुआं निकल रहा है इसके। पक्का है तुम्हारा ये? हमारे यहाँ तो अरे कौन दूर नहीं है का कोई भला यार, है, प्लीज कि टेल नुकसान मी ना हो टेल जाए। मी। नहीं भैया, हमारे यहाँ नहीं है। पक्का है ऐसी इनके कैसी पीछे से कौन निकल सी रहा ऐसी है, टेक्नोलॉजी? तो फिर इस पर भी विश्लेषण ना करें हम, क्योंकि धुआं हो रहा है यार, हैं, घुटन हो रही है, इस पे भी ना करें। चलो फिर बेचारे यार, को कितनी छोड़ो, बार फिर आना आपको पड़ेगा? नहीं बन पाएगा। ये सर एक आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम ना रवीश जी पर विश्लेषण कर पा रहे हैं, ना हम जयराम रमेश जी पर विश्लेषण कर पा रहे हैं। कोशिश करेंगे 2-3 सेकंड और सुनने की। अगर धुआं उठता है तो तुरंत इस धुआं नहीं प्रोग्राम उठेगा को ऐसे। यही कैसे रोक दिया लोग? जाएगा। बस सोनिया जी ने जो पत्र लिखा है ओ। इसरो को, उस उसमें पर तो नहीं विश्लेषण धुआं। कर पाएंगे। आज हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आप लोगों से। ये एक सामूहिक संकल्प, एक सामूहिक कामकाज और ये जो कहते हैं कलेक्टिव टीम एफर्ट का नतीजा है। ये सिस्टम का नतीजा है, एक व्यक्ति का नहीं। तो दोस्तों, पुनः एक बार ये प्रोग्राम हमें स्टार्ट करना पड़ रहा है। अरे 2 धुआं आएगा बार भाई। एक्सीडेंट होते होते बचा है। हमारे इंजीनियर का कहना है कि इतनी जली हुई है कि उनके स्टूडियो का धुआं वाया सैटेलाइट, वाया चंद्रयान 3 हमारे स्टूडियो तक, हमारे कंप्यूटर तक पहुंच रहा है। उनका कहना है कि ये पीछे से बहुत गर्म हो गया है। तो आज आप जयराम रमेश ने जो बोला और रवीश ने जो विश्लेषण किया, इस पर आज आप कुछ ना बोलिए तो आई एम वेरी सॉरी। आप ये विश्लेषण कहीं और देख लीजिएगा। अब तीसरा मुद्दा जो हमें बात ये करनी क्या थी, करवाया? वो था सोनिया गांधी ने जो इसरो चिट्ठी। को मुबारकबाद का लेटर लिखा है। तो आइए, सोनिया जी ने जो श्री सोमनाथ जी को जो लीड कर रहे थे इस मिशन को, आप सबने उनको देखा होगा, उनको जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी हैं। आइए उसका विश्लेषण कर ले। उसमें लिखा है, इसरोज आउटस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज हैव बीन बिल्ट ओवर द डिकेड्स. कर दिया It has made remarkable leaders and a spirit of क्या collective बकवास। endeavor has always driven it. शेम ऑन अस। It's been anchored on self-reliance since the early 60s that has contributed to its great success. शर्म इन्होंने यही कहा कि भाई ये जो इसरो की कामियाबी है, ये इतने कई नीचे दशक जाएंगे। लगे हैं इसको यहाँ तक पहुंचाने के। और जो इसरो का संकल्प था जो 1960 में लिया गया था, वहां उसकी वजह से आज ये उपलब्धि देखने को इतने मिली है। सालों बिल्कुल सही बात बाद, है। तब तक कुछ नहीं मैं किया। कोई पक्षपात नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल फेयर हूं, अनबायस्ड हूं, बिल्कुल This is सही बात है। disgusting. जो चीज Shameful. वहां शुरू इतने हुई साल से क्यों नहीं किया था उस कुछ पे तो? उस चीज का ये सब सेहरा चीजें exist बनना करती थी। चाहिए, उनको भी इसका मुबारकबाद मिलनी चाहिए, हमारा धन्यवाद मिलना चाहिए। पर एक सवाल जब मैं यही ढूंढ रहा था, कमबख्त ये क्या ये पापी है गूगल थैंक यू था बोल रहे हो, ऐसा होता थैंक यू नोट है। जब मैं देखता था Congratulation डॉलर कैसा और नोट रुपए होता की है? जो कीमत का जो रेशियो है, तो मुझे पता चला कि 1925 में रुपए और डॉलर की लगभग वैल्यू एक थी। पता है 1947 में लगभग 3.5 रुपए पर $1 बनता था। यानी $1 की कीमत 1947 में, जब ये देश आजाद हुआ था, कोई फॉरेन डेट नहीं था, कोई फिस्कल डेफिसिट नहीं था, तब 3.5 रुपए बनती थी $1 की वैल्यू। बढ़ते बढ़ते 1990 तक ये 18 रुपए पहुंच गई। हमारे महान अर्थशास्त्री जब नरसिम्हा राव जी के साथ फाइनेंस मिनिस्टर थे, सन 90 से लेके 1995 तक इसने एक उछाल मारा और 17 रुपए से ये 34 रुपए पहुंच गई डॉलर की जब वैल्यू। मैं आई थी तब 1998 40 साल में 40 मुझे याद है जब मैं भारत के यहाँ आजाद आई थी हिंदुस्तान में 40 कभी ऐसा 40 नहीं हुआ 45 हाँ। कि 38 भी 5 था। साल में डॉलर और रुपए का रेशियो
दुगना हो गया हो। सन 90 से 1995 क्या कबाड़ा तक किया ये था? दुगना होके 17 रुपए से 34 रुपए हो शर्म गया। ही नहीं इन लोगों में तो। और फिर उन 2014 आते आते जब मनमोहन सिंह साहब ने, जो बहुत महान अर्थशास्त्री थे, पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है, उनका ज्ञान मानती है, उन्होंने जब इनको हैंडओवर किया मोदी जी को, तो 62 रुपए 62 रुपीज लगभग डॉलर कमाल चल कर रहा दिया था, जो 1947 में मात्र 3.5 रुपए था $1 के रेशियो में। देख लो। अब जब आगे, मैं उम्मीद करता हूं सोनिया जी से कि जब आगे कभी डॉलर की या रुपए के रेशियो में जब बढ़ावत होगी, जब इसमें वृद्धि होगी, जब $1 की तुलना में रुपए ज्यादा उसको बैलेंस आउट करेंगे, यानी $1 पर 80, 85, 90, तो सोनिया गांधी आरबीआई के चीफ को इसी तरह से एक पत्र लिखेंगी। जब डॉलर की तुलना में रुपए की बढ़ती किसने बोला था उनको पत्र रेशियो की लिखने बात को? होगी, You're तो nobody. सोनिया गांधी जी इसी तरह आरबीआई के चीफ को एक पत्र लिखेंगी। उसमें आरबीआई के चीफ को यह बताएंगी कि 1947 में मात्र 3.5 रुपए पर $1 बनता था, जो 2014 आते आते 60-61 लगभग 62 रुपए हो गया, और अभी भी डॉलर बढ़ता जा रहा है रुपए की तुलना में, ये बताएंगी। और उसमें भी ये लिखेंगी कि ये दशकों की मेहनत, जो दशकों तक हमने मेहनत करी सरकार में रहते हुए, उसका है। ये उसका नतीजा है। मेहनत जो हमने इल प्लानिंग में करी, मेहनत जो हमने भ्रष्टाचार में करी, मेहनत जो हमने गलत प्लानिंग में करी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, जो हमने मेहनत करी और भारत को आत्मनिर्भर हमें नहीं तो बनाया, चिट्ठी देके हैरान जो हुई हमने कैसे मेहनत लोग करी और थे बाहर ये। से brain drain चीजें, तो अब साइंटिफिक नॉलेज हम इंपोर्ट करते रहे, उसके चलते जो रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में गड़बड़ाई, ये भी डिकेड्स का नतीजा है, पहली गवर्नमेंट्स का नतीजा है। और जो संकल्प 1947 में हमने भ्रष्टाचार का लिया था, ये उसका नतीजा है। अब हमें सब मिलके इसको रोकना है, लेकिन इसकी भी बुनियाद हमने डाली थी कि 1947 से पहले दोनों बराबर थे, फिर 47 में 3.5 रुपए पर $1 बना, फिर बढ़ते बढ़ते जब तक मोदी जी का टाइम आया तब तक वो 62 रुपए हो गया था। और मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो मात्र 5 साल में 17 रुपए से बढ़ के 34 रुपए, यानी 100% की उछाल लेकर 34 रुपए पर पहुंच गया था। बड़ा जबरदस्त। तो मुझे शुक्र है कि इस टाइम कोई धुआं या आग नहीं निकली, पर सोनिया जी से हम यही उम्मीद करते हैं कि आरबीआई गवर्नर को जब चिट्ठी जाएगी तो उसमें भी सोनिया जी अपनी कांग्रेस पार्टी चिट्ठी की लिखी क्यों रही है? किसने मांगी इनसे कांग्रेस चिट्ठी? क्यों है बोले? कौन ये? दशकों की गलत नीति, गलत एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति, गलत सेल्फ रिलायंस नीति, गलत भ्रष्टाचार नीति, गलत स्विस बैंक अकाउंट नीति का भी जिक्र करेंगी और उसका भी सेहरा अपने या अपने लाडले के बांधेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, ये तुम कॉन्ग्रेचुलेशन या जैसे This was not नोट congratulations. देते हो, ये कोई नोट है कॉन्ग्रेचुलेशन का? अनपढ़ गवार ये है बोल रहे क्या हैं पहले लोग? से जो हमने बना रखा तुम था तो पूरा अपनी बेस, अपनी उसी से जय बनाया जयकार तो। कर का नोट उसको वहां पे भेजने की भेज रहे हो। जरूरत नहीं थी। तुम तो उनकी इंसल्ट कर रहे हो यार। क्यों भेजा? तुमने उनकी इंसल्ट की है। तुम ये दिखाया तुमने कि भैया ये सब हमारी वजह से हो रहा है, ये जो हमने इतना कुछ किया था, इसरो जो अब बना है, जो इसरो अब कर रहा है, वो हमारी वजह से हुआ है। तो अब बहुत सारे हमने जो पहले पीछे जो आए हुए थे चीफ, उनकी वजह से है। अरे तुम जिस चीफ ने ये अचीव किया है उसको थैंक यू बोलो, ये बोलो कि भैया मोदी जी का थैंक यू सुनो और इनका थैंक यू दिया। तो अपनी जय जयकार करने का जितना नोट भी था। ये सब आप देखते हैं, आपको Shameless। यही डर लगता है कि अगर रॉन्ग गवर्नमेंट आ गई, देश डूब ये जाएगा। तो खा जाएंगे कंट्री को, जिस तरह की इनकी अक्कड़ डूब और जाएगी कंट्री अगर गलत सोच है। आगे दे लोग। आर रियली, मतलब ये इनकी सोच इतनी गंदी है, देश के लिए है ही नहीं। बहुत ही ये तो देश के नहीं है, messed तो up लोग हैं। बहुत ही कंपटक, बहुत ही शॉकिंग था यार। आप भी लिखना अपने कमेंट्स में कि आप कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।